नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की धमाकेदार कॉमिक्स ड्रैकुला बालक पार्ट 4। लेकिन इस दुनिया को मेरी इस दुर्दशा पर भी दया नहीं आई। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो लोग मुझे भयानक डाकू और पागल कहकर मारने लगे और दुनिया के दिए हुए जख्मों से मेरा दिल पत्थर हो उठा। डॉक्टर शंकर एक इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया। मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। मैंने सोचा एक दिन बदला लूँगा, जरूर बदला लूँगा, इस दुनिया को मिटाकर राख कर दूँगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहाता भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुँच गया और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते घूमते मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड गुप्त तहखानों का पता चला और मैंने सोचा यह स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूं तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसा जोड़कर एक प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। और मैं अब सबसे गिन गिन कर बदले ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर शैतान ने कहा, ड्रैकुला जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो। आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने पैने दांत गड़ा पाता, द्वार से एक चमकदार किरण आई और ड्रैकुला बालक की छाती में समा गई। अगले ही पल उसका शरीर जल उठा और जलकर राख हो गया। ड्रैकुला बालक चिल्लाया, आई स्वामी, मुझे बचाओ। सबकी दृष्टि द्वार की ओर घूम गई। राम और रहीम ने सोचा, पागल बूढ़ा, ओ यह तो वही रहस्यमय बूढ़ा है। डॉक्टर शैतान ने कहा, खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम? पागल बूढ़े ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया और बोला, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है शंकर। भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो। दूसरे ही क्षण जो चेहरा सामने आया उसे देखकर डॉक्टर शंकर उफ डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंक उठा और बोला, ओह गुरुदेव तुम। उस आदमी ने कहा, खामोश नीच, गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले। राम ने कहा, आप कौन है श्रीमान, क्या हम आपका परिचय पा सकते हैं? पागल बूढ़े ने कहा, मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग कर साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। उस समय मात्र यह 10-12 साल का एक अनाथ बालक था। मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा किया और इसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। पागल बूढ़े यानी प्रोफेसर दिवाकर ने बताया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन आविष्कारों के फॉर्मूले में इसे मानव की भलाई के लिए दे रहा हूँ, उनका यह एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न करके मानव के विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ था, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि यह इसी का काम है। उस दवाई का फॉर्मूला मैंने ही इसे दिया था। यही नहीं, इन कंकालों की इजाद भी मैंने ही की थी। मैं इसकी तलाश में काफ़ी समय से लगा था, लेकिन चूंकि मुझे भूत महल के गुप्त तहखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए बूढ़े पागल के रूप में मैं यहाँ की निगरानी कर रहा था। तुम लोग नाहक ही इसके हाथों मारे न जाओ, इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें रोकने की चेष्टा भी की थी। राम बोला, तब आप आज यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए प्रोफेसर? प्रोफेसर दिवाकर ने कहा, ये लोग जब तुम लोगों को पकड़कर जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ आ रहे थे तो मैं इनका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। सब कुछ बताने के पश्चात जब प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतान भयानक अट्टहास कर उठा और बोला, हाँ, चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर कि तुम स्वयं यहाँ आ गए। तुम्हें भी इनके साथ मौत के घाट उतारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना राजदार यहीं दफन कर दूंगा। प्रोफेसर ने कहा, मेरे जीते जी तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। डॉक्टर शैतान बोला, अभी मालूम हो जाएगा, शुरुआत तुम ही से करूंगा। गुलामों, नोच डालो इस बूढ़े की बोटी बोटी। कंकालों ने कहा, जो आज्ञा स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झपटे। प्रोफेसर ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनके लिए मेरा लेजर किरणों का रिवॉल्वर ही काफ़ी है। अगले ही पल सभी कंकाल आग में जलकर भस्म हो गए। अपने कंकालों को आग में जलकर भस्म होते देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह भयभीत हो उठा। प्रोफेसर ने कहा, भागने की कोशिश मत करना शंकर,
तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते मैं बंद कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को फ़ोन करता आया था। यही नहीं, उन्हें मैं तुम्हारे कंकालों से निपटने का तरीका भी बता चुका हूँ। पुलिस आती ही होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रहीम, कर्नल राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को आज़ाद कर लिया और बोले, राम रहीम, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, गिरफ्तार कर लो इसे। राम ने कहा, अभी लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। तभी डॉक्टर शैतान बोला, वहीं ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्य से हाथ धो बैठोगे। प्रोफेसर ने कहा, शंकर, राधा बहन को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। डॉक्टर शैतान बोला, नहीं, इस औरत के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी एक कंकाल ने कहा, स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया है। डॉक्टर शैतान बोला, ओह, मुकाबला करो और ख़त्म कर दो उन्हें। और फिर तेजी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। रहीम ने सोचा, ओह, वह राम को मारने जा रहा है। रहीम ने लपककर अपने पैरों के पास बड़ा चाकू उठा लिया। रहीम का निशाना अचूक था। वह चाकू सीधा जाकर डॉक्टर शैतान को लगा। पुलिस ने भूत महल पर कब्जा कर लिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। रहीम ने कहा, अब तो आप सारी हकीकत जान ही चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अतः आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए और हमें विदा दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। राम ने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए ना इस खुशी में हमारे घर। आपके लिए हम एक शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। प्रोफेसर दिवाकर ने कहा, नहीं बेटे, मुझ साधु का अब दावत से क्या वास्ता, तुम लोग जाओ और आनंद पूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों की अखबारों में भूरी भूरी प्रशंसा छपी और उसी दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उनकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। गृह मंत्री बोले, तुम्हारा यह कारनामा भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। तो यह थी राम रहीम की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।